नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिस विषय पर, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। दोस्तों, आप भक्त सबको यह संदेश समझना और सुनना अनिवार्य है, जिसके विषय में बात करने जा रहे हैं। भगवान की शरण लेने से किसी की मर्यादा गिरती नहीं, अपितु उठती रहती ही है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप सब से एक ही निवेदन है कि आप बहुत ध्यान से सुने और समझें। यह वास्तव में जैसे सब कथावाचक कथा कहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से है। जिस दिन आप इन सब को समझ जाएंगे तो अनिवार्य ही इस संसार में आप अपने को बहुत ही महान एवं दिव्य समझने लगेंगे। इसलिए आप लोग एवं भक्तों को ही यह सब समझ में आता है और भक्त ही इसको समझ पाते हैं, और भक्तों के लिए ही विशेष करके यह बातें रखी जा रही है, जो कि वर्तमान में भगवान कल्कि का इस धरती पर लीला कार्य चालू है। तो वह सब भक्त भी भगवान कल्कि तक पहुँचे और उनको पहचाने और उनकी भक्ति सेवा में लग जाएं, जिनसे उनका उद्धार और कल्याण हो और भगवत प्राप्ति एवं अपने नाम को अमर और अजर कर जाएं, अपने नाम को लिपिबद्ध करवा जाएं। यह आप लोग के ऊपर है कि आप लोग सदग्रंथ में अपना नाम लिखाना चाहते हैं या नहीं लिखाना चाहते। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन पर दबा दें, जिससे ऐसी रहस्यमयी एवं ज्ञान वाली बातें, भगवत ज्ञान की बातें आप तक पहुँचे। भगवान की शरण में आने से किसी की भी कभी भी कोई मर्यादा गिरती नहीं है, अपितु सदा सर्वदा बढ़ती ही रहती है। उदाहरण के लिए देखा जाए भक्तों, तो सतयुग में श्री विष्णु जी के समय, त्रेता में श्री राम जी के समय और द्वापर में श्री कृष्ण जी के समय, वर्तमान में की तरह ही बहुत से योगी, यति, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि तथाकथित भगवानों को कभी नहीं थे जो नए भगवान बनते हैं, पर्याय संख्या में थे। मगर इन लोगों के शिष्य जनों को भगवत भक्ति सेवा एवं अस्तित्व और मर्यादा महत्ता के अंतर्गत तो कहीं किसी को कोई अस्तित्व मर्यादा नहीं मिली है, क्योंकि कहीं किसी का अस्तित्व महत्ता मर्यादा है ही नहीं, कदापि नहीं। इन तथाकथित ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि जन भी भक्ति सेवा के अस्तित्व महत्ता मर्यादा में किसी न किसी, जब कि भगवान के पूर्ण अवतार तो नहीं थे, बन रहे थे। भगवान के समर्पित शरणागत गिद्ध, जटायु, कौवा, कागभुसुंडी बन गए। हनुमान, भालू, बानर आदि आदि बराबर भी होने रहने की मर्यादा महत्ता पाए हैं। क्या आप इन तथाकथित गुरुजनों के शिष्य जनों को उत्परिक्त तथ्यों के आधार पर समझने संभलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? कराना चाहिए, अवश्य ही कराना चाहिए, क्योंकि हर किसी का मानव जीवन एक अनमोल रतन है। इसका भी एक व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ईमान से सत्य को अपना कर अपने जीवन को सदा सर्वदा सफल बनाएं। लेकिन आज संसार में ऐसे गुरु और ऐसे संत महात्मा धरती पर फैले हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भगवान किसको कहें और किसके साथ रहें। हालांकि आप सब जानते भी हैं भक्तों कि सतयुग में भी ऋषि, महर्षि एवं गुरु बहुत रहे थे, उनके शिष्य भी बहुत थे, लेकिन उन सब का कहीं पर नाम, उनके शिष्यों का कहीं पर अमरता या मंदिर नहीं है, अपितु भगवान के साथ रहने वाले
भक्त की नाम अवश्य है। द्वापर में, त्रेता में भगवान राम जी के समय भी बहुत ऋषि महर्षि एवं बनने वाले भगवान थे, कथावाचक थे, परंतु वह भी उनके शिष्य भी कहीं पर भी मर्यादा महत्ता नहीं पाए, जो कि भगवान श्री राम जी के समय जो भक्त थे, शबरी, हनुमान, जटायु, काकभुसुंडी, लक्ष्मण, भरत, इन सब का आप नाम जानते हैं और अभी तक सुनते आ भी रहे हैं। उसी प्रकार से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के समय भी 88,000 ऋषि महर्षि थे, लेकिन उन सब का नाम, उन सब के शिष्यों का नाम कहीं नहीं आता। वहीं भगवान के साथ रहने वाले अर्जुन, पांचों पांडव एवं उद्धव, गोपियाँ और भी लीला में सखा भी सब आते हैं। तो आप स्वयं सोचें कि भगवान के साथ रहने में कितनी महत्ता और मर्यादाएं हैं, और आपका नाम उस ग्रंथ में लिखा जाता है। अपने आप को दिव्य बनाइए, सत्पुरुष बनाइए एवं भगवत प्राप्ति योग बनिए। अब बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में श्रेष्ठता कौन है। यदि कथावाचक शास्त्री जन लोगों मंत्र जाप आदि कर कराकर भगवान बनना चाहते हैं, तो ये पतनमुखी सोहम साधना वाले तथाकथित अध्यात्मवेता जी लोग भी यही अध्यात्म क्रिया कर करा रहे हैं। भगवान बनना चाहता है, भगवान बनने वाला चीज नहीं होता। दोनों वर्गों अपने में और सबके सामने रूप से भगवान होने रहने की उद्घोषणा करते हैं। तो क्या ऐसा कभी पूर्व के अवतारों में हुआ है? नहीं, कदापि नहीं। इतना ही नहीं, नारद जी आदि जाप में भी करते थे तो श्री विष्णु जी का नाम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थात श्रीमन नारायण 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 अथवा हरे, और हनुमान जी तो इन पूर्व के अवतार श्री विष्णु जी के, नारद जी वाले इन नामों में से किसी का भी कभी भी कोई जाप नहीं करके केवल वर्तमान का जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहकर उद्घोष करते रहते थे। ऐसे ही अर्जुन भी कभी भी श्री विष्णु जी और श्री राम जी का नाम नहीं जपते थे, बल्कि वर्तमान में श्री कृष्ण जी की ही अनुगामी होकर नारद जी भी भले, नारद जी बदलते अवतार क्रम से वर्तमान श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के श्रेष्ठता को ही देते थे। क्या इन पूर्वोत्तर तथ्यों पर आधार पर अपनी स्थिति और श्रेष्ठ हर किसी तथाकथित भगवान को नहीं जानने, देखे, परखने लेना चाहिए? मंत्र जाप, नाम जाप, योग, क्रिया साधना, मात्र आदि करवाना अपूर्ण अधूरा ही का संकेत है। यह पूर्ण नहीं होता, अश्व ही अवश्य ही, यह अधूरा ही है। ऐसे लोग भी कभी भगवान और भगवद अवतारी हो सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। भगवान और भगवद अवतारी इन मंत्र जाप, नाम जाप, योग, क्रियाकलाप आदि से परे और परम होता है, जो एक था, एक है, एक सदा सर्वदा रहने वाला भी है। उसी परम तत्व का भूमंडल पर परम धाम से अवतार होता है और अवतार होके वह लीला करता है। उसी प्रकार भक्तों, भक्तजनों, प्रिय भगवत प्रेमी बंधुजनों, जैसे भगवान श्री राम जी के समय हनुमान जी विष्णु जी का नाम नहीं जपते थे, श्री राम करते थे, उसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त श्री कृष्ण कहते थे, श्री राम नहीं कहते थे। तो वैसे ही वर्तमान में भगवान कल्कि का भी नाम भक्त लेते हैं, श्री कृष्ण जी, राम जी, विष्णु का नहीं, क्योंकि वर्तमान श्रेष्ठ होता है। आपको उदाहरण के लिए बता दें,
कि आज वर्तमान में पीएम मोदी हैं, तो हमें जो भी सुविधाएं मिलेगी वह मोदी से मिलेगी, मनमोहन से नहीं मिलेगी। पूर्व के अवतारों से, इसी प्रकार पूर्व के प्रधानमंत्री से जो हमको लाभ नहीं मिल सकता है तो हम उसका नाम नहीं लेते हैं। वर्तमान के श्रेष्ठतम मोदी का नाम ले करके और मोदी के ही सिस्टम में चल रहे हैं और मोदी ही हमको दे रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान जब जब अवतार लेता है इस भूमंडल पर तो उस समय श्रेष्ठ उसी का होता है जो अवतार लिया है। जैसे विष्णु जी के समय विष्णु अवतार जब लिए तो विष्णु श्रेष्ठ थे, त्रेता में भगवान जी अवतार लिए तो त्रेता में भगवान ही श्रेष्ठ थे। उसी समय द्वापर युग में भी ऐसा ही रहा और वर्तमान में भगवान कल्कि का अवतार हुआ है तो भगवान कल्कि का ही श्रेष्ठता रहेगी। पूर्व के अवतार की महत्ता खत्म हो जाती है। वह जो भी कुछ होता है वर्तमान के अवतार के द्वारा ही होता है और कराया जाता है। इसलिए भक्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप वर्तमान के अवतार को समझने और बुझने का कोशिश करें। हम चाहते हैं कि आप भगवान कल्कि तक पहुँचे, लेकिन उससे पहले आपको सक्षम होना पड़ेगा। आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आप भगवान कल्कि के योग्य हैं या नहीं, क्योंकि भगवान कल्कि सबके सामने होने के बावजूद भी वह गुप्त लीलाएं कर रहे हैं। तो आप लोग स्वयं ही सोचें कि क्या सही है क्या गलत है। जो सब कहते हैं भगवान अभी कलयुग का बच्चा कच्चा खेल रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो यह सब आप स्वयं सोचें कि इस समय कलयुग है या सतयुग। आप कमेंट बॉक्स में आपके जो भी प्रश्न हो उसको आप सहज और सद्भावना पूर्वक पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके उन प्रश्नों को विस्तार रूप से बताने की। तो निवेदन है दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों में शेयर करें और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबा दें। बोलिए जय श्री कृष्ण जी, जय श्री रामचंद्र।